हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की संस्कृत पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः। और इस पाठ का नाम है तुलस्याः महत्ता, अर्थात तुलसी का महत्व। इस पाठ में जो है तुलसी के महत्व के बारे में बताया गया है कि तुलसी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो आइए पढ़ते हैं। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्षे अर्थात भारतवर्ष में सर्वासु यानी सभी, वनस्पतिषु यानी वनस्पतियों में, तुलसी पादपः यानी तुलसी के पौधे को, सर्वाधिकम यानी सर्वधन अधिकम सबसे अधिक, आदरम यानी सम्मान, प्राप्यते यानी प्राप्त है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। अस्मिन् अर्थात इस, पादपे यानी इस पौधे में, असंख्यकाः मतलब असंख्यक, जिसकी गिनती ना की जा सके, गुणाः यानी गुण, सन्ति यानी हैं। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति, इस पौधे में असंख्यक गुण हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विद्यन्ते। अस्य काष्ठं पत्राणि, अस्य मतलब इसके, काष्ठम यानी काठ यानी लकड़ियों और पत्राण यानी पत्तों में, लकड़ियों और पत्तों में, स्वास्थ्यकारिणी स्वास्थ्यकारी, रोग रोधकानि यानी रोग को रोकने वाले, आयुष्यवर्धकानि यानी उम्र को, वर्धकानि यानी बढ़ाने वाले, विद्यंत यानी आयुष्यवर्धकानि यानी उम्र को बढ़ाने वाले और रोग को रोकने वाली शक्ति जो है इसमें विद्यमान है। भागवत पुराणे तु इदमपि कथितं यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भागवत पुराण में तो अर्थात तो, इदम अपि मतलब यह भी, कथितम अर्थात कहा गया है, यत कि तुलसी पादपानाम यानी तुलसी के पौधों का, वने यानी वन में, तुलसी के पौधों के वन में, तु अर्थात तो, यमदूता यानी यमदूता यानी यमदूत, यमराज, अपि भी, प्रवेष्टुम प्रवेश न अर्थात नहीं, शक्यन्ते यानी कर सकते हैं। यानी जिस जहाँ पर तुलसी के पौधों का वन होता है वहाँ पर यमदूत भी जो है प्रवेश नहीं कर सकते। तत्तु तीर्थ सदृशम, तत् अर्थात वह जो है स्थान, तो तु अर्थात तो, तीर्थ सदृशम तीर्थ के समान है। जैसे तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद गृहम तीर्थभूतम ही नायन्ति यमं किराः। अर्थात तुलसी काननम यानी तुलसी का जो वन होता है, यस्य एव गृहे, यस्य अर्थात जिसके, एव मतलब ही, गृहे अर्थात घर में, तुलसी के वन का, तुलसी का वन, यस्य गृहे यानी जिस घर में, अवतिष्ठत यानी रहता है, तद गृहम यानी वह घर, तीर्थभूतम यानी तीर्थ के समान होता है। यमंकिराह न ही आयन्ति, यमंकिराह अर्थात यमराज के सेवक, हाँ, न ही आयन्ति वहाँ नहीं आते हैं। तुलसी तो भगवतः विष्णुः प्रिया सहचरी, तुलसी तो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय मित्र हैं। अतएव सा विष्णुकांता केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदिभिः नामभिः अपि प्रसिद्धा अस्ति। अतएव इसलिए सा यानी वह, विष्णुकांता अर्थात विष्णुकांता, केशव प्रिया और विष्णु प्रिया
आदि भी, आदि नाम भी अर्थात नामों से भी, अपि मतलब भी, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है। इसीलिए वह विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। अर्थात तुलस्याः यानी तुलसी का, अपरम मतलब दूसरा, प्रमुखम यानी प्रमुख नाम, वृंदा अपि अस्ति यानी उनका दूसरा नाम वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्। श्री कृष्णस्य अर्थात श्री कृष्ण के लीला क्षेत्रे यानी श्री कृष्ण का जो लीला क्षेत्र है वो वृंदावन में सर्वत्र यानी चारों तरफ, वृंदायाः एव पादपाः, चारों तरफ वृंदायाः यानी तुलसी के ही पादपाः यानी पौधे, आसन यानी थे। अतएव इसलिए तत्स्थानम, इसलिए तत् अर्थात उस स्थानम यानी स्थान को वृंदावनम जातम, इसलिए वह स्थान जो है वृंदावन जातम यानी हुआ। वैष्णव भक्ता अद्यापि, वैष्णव भक्ता जो वैष्णव के भक्त थे, अद्य धन अपि आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी काष्ठम, तुलसी की लकड़ियों की माला के रूप में कंठे धारयन्ति, गले में धारयन्ति यानी धारण करते हैं। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकं तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। अर्थात वैष्णव भक्ताः यानी जो साधु सन्यासी लोग हैं वो आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी की लकड़ी की माला रूप में गले में धारण करते हैं। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। अस्याः इस तुलस्याः यानी तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्र में अपि भी गरीयसी यानी श्रेष्ठ है। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वग्रोगान् नाशयति। अस्याः तुलस्याः, इस तुलसी की तुलसी पत्राणि अर्थात तुलसी के पत्तों को, चेत अर्थात यदि, जले यानी जल में, निक्षिप्य अर्थात डाल करके, तेन जलेन उस जल से, स्नायते मतलब स्नान करने पर, तत्तु त्वग रोगान, तत्तु यानी जो चर्म रोग जो होते हैं, चर्म रोगों को, नाशयत यानी नाश करता है। तुलसी पत्राणि तुलसी के पत्ते, चेत अर्थात यदि, जल में, निक्षिप्य यानी डालकर, तेन जलेन, तेन अर्थात उस, जलेन यानी जल से, स्नायते मतलब स्नान करने से, तत्तु त्वग रोगान यानी उस रोग से, चर्म रोगों से, चर्म रोगों का नाशयतिन नाश होता है। प्रभात वेलायां प्रथमं तुलसी पत्राणां सेवनं हृदय रोगे लाभकारी भवति। अर्थात प्रभात वेलायाम यानी सुबह के समय में, प्रथमम यानी सबसे पहले, तुलसी पत्राणाम अर्थात तुलसी के पत्तों का, सेवनम मतलब सेवन करने से, हृदय रोगे यानी हृदय के रोग में, लाभकारी भवति हृदय के रोग में लाभकारी होता है। अगर प्रातःकाल सबसे पहले तुलसी का पत्ता सेवन करने से हृदय के रोग में लाभकारी होता है। तस्याः पत्राणि पिष्ट्वा जंबीरसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति वर्धते। अर्थात तस्याः मतलब
उसके पत्राण यानी पौधों को, पत्तों को, पिष्टवा यानी पीस करके, जंबीर सेन उसको पीस करके, जंबीर सेन अर्थात जामुन के रस के सह यानी साथ, मुखे यानी मुख में, लेपनेन यानी लेपन करने से, वदनस्य अर्थात बदन की कांति जो है सुंदरता, वर्धते अर्थात बढ़ती है। तस्याः पत्राणि पिष्ट्वा जंबीरसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांतिः वर्धते, अर्थात उसके पत्तों को पीसकर नींबू के रस में, जंबीरसेन अर्थात नींबू के रस में, नींबू के रस के सह यानी साथ, मुखे यानी मुख में, लेपनेन लेपन करने से, लगाने से चेहरे की जो है कांति बढ़ जाती है। तुलस्याः निर्मितः क्वाथः कफ जन्य दोषम कासम च दूरी करोति। तुलस्याः निर्मितः यानी तुलसी से, निर्मित यानी बना हुआ, क्वाथा यानी काढ़ा, कफ जन्य दोषम अर्थात खांसी जैसे दोषों को, कासम च और हाँ कासम अर्थात खांसी, और कफ जन्य यानी सर्दी जुकाम, हाँ और दोष को जो है दूरी करोति यानी दूर करता है। तुलस्यां निर्मित क्वाथ है, तुलसी से बने काढ़े से कफ जन्य दोषम अर्थात सर्दी जुकाम और खांसी दूर के दोष को दूरी करोत यानी दूर करता है। मूल पत्र वृंद पुष्प विजयी निर्मतेन तुलस्याः पंचांगेन वातरोगस्य संधिपीड़ा नष्टि भवति, अर्थात मूल पत्र, मूल अर्थात जड़, पत्र यानी पत्ता, वृंत यानी उसके जो है आगे के जो मंजरी होती है उसको वृंत कहते हैं, पुष्प यानी फूल, बीजई यानी बीज से, निर्मितेन अर्थात निर्मित बना हुआ, तुलस्याः तुलसी के पंचांगेन यानी इसके पंच आंगेन जो है, तुलस्याः पंचांगेन यानी तुलसी के पंचांगेन मतलब पांच जो अंग को, पांच अंग के, बात रोगस यानी बात के रोग, और संधि पीड़ा यानी जोड़ों के दर्द को नष्टि भवति अर्थात नष्ट करता है। न किंचिदाश्चर्यं यत् ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीयैः देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च, अर्थात न किंचित दाश्चर्यम मतलब इसमें किंचित मतलब थोड़ा भी, आश्चर्य मतलब आश्चर्य नहीं है, यत अर्थात कि ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी, ईदृशी मतलब ऐसी, गुण संपन्ना गुणों से संपन्न तुलसी भारतीय देवी यानी भारत की देवी, भारतीय भारत की देवी, पदे यानी पद पर प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित और सुपूजित हैं, यानी ये भारतीय देवी के पद पर प्रतिष्ठित भी हैं और पूजित भी हैं, यानी पूजी भी जाती हैं। प्रत्येकं गृहे सुलभः यस्याः पादपः तस्यै तुलस्यै नमः, अर्थात प्रत्येकम यानी प्रत्येक गृह यानी घर में, सुलभ अर्थात आसानी से, यस्याः इसके, पादपः यानी पौधे मिल जाते हैं, तस्यै अर्थात उस ऐसे, तुलस्यै अर्थात तुलसी को, नमः यानी नमस्कार है। तो इस तरह से ये इस पाठ को जो है बार बार पढ़िएगा और जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को लिखिएगा, और जो शब्दकोश हैं वो कठिन शब्दों को कॉपी में लिखिएगा। और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दे रही हूँ, इसको जो है आप लोग करेंगे कॉपी में, और पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखिएगा, और शब्द ये रिक्त स्थान है
यहाँ पे शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों को जो है इसको फिल करना है और उचित मेलन करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। और ये श्लोक है जिसको ये अन्वय है, अन्वय को पूरा करना है और यहाँ पर्यायवाची के साथ उसका मिलान करना है। धन्यवाद।